गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, दिसंबर 20 की जो जीएसटीआर 3B की फाइलिंग होनी है उसके अंदर आपको दो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें ध्यान रखनी होगी, अदरवाइज आपका बहुत बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है। कौन सी दो बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 जनवरी 21 से क्यूआरएमपी स्कीम जो है वो लागू कर दी गई है। यानी कि जब आप क्यूआरएमपी में सिलेक्ट कर लेते हैं अपने आप को कि मेरे को जनवरी से लेके मार्च क्वार्टर के लिए अब जो रिटर्न फाइलिंग करना है वो क्यूआरएमपी में करना है, तो आपका जो टैक्स पेमेंट है, चूंकि ये फर्स्ट मंथ है, फर्स्ट फेज है, फर्स्ट क्वार्टर है न्यू स्कीम के अंदर, तो आपको क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम में जनवरी और फरवरी के महीने के लिए बेहद ही सावधान रहना है अगर आप अपनी दिसंबर के रिटर्न भरते हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो हमारा नोटिफिकेशन नंबर 85 है, इसने स्पेशल प्रोसीजर को नोटिफाई किया है फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग टैक्स फॉर क्वार्टरली 3B, फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ ऑफ द क्वार्टर। पहले और दूसरे महीने, किसी भी क्वार्टर के पहले और दूसरे महीने में आपको जो टैक्स का पेमेंट करना है इन क्यूआरएमपी स्कीम, उसके लिए स्पेशल प्रोसीजर की बात करी गई फ्रॉम जनवरी 21 ऑनवर्ड्स। और ये सारी चीजें हमने अपनी मंथली टैक्स मैगजीन में ऑलरेडी इंक्लूड करी है डिटेल्स के साथ। अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप मैगजीन सब्सक्राइब करा सकते हैं। अब देखिए जनवरी 21 से क्या होगा। टैक्स पेयर नीड टू डिपॉजिट एन अमाउंट इन बोथ द मंथ्स in electronic cash ledger equivalent to 35% of tax liability paid by debiting the electronic cash ledger if preceding GSTR 3B was on quarterly basis। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बात क्या इंपॉर्टेंट है? 35% of the tax paid in cash of previous quarter। अब जनवरी 21 के लिए आपका जो प्रीवियस क्वार्टर है वो है अक्टूबर टू दिसंबर। अगर आप अक्टूबर टू दिसंबर में क्वार्टरली 3B फाइल कर रहे हैं और उसके अंदर आपका टैक्स पेमेंट जो बनता है कैश में, उसका 35% ऑप्शन था। लेकिन समस्या क्या है? प्रॉब्लम यह है कि अक्टूबर से लेके दिसंबर महीने की जो जीएसटीआर 3B है वो कभी भी क्वार्टरली तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये स्कीम ही लॉन्च हो रहा है 1 जनवरी से। तो प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो ये 35% वाला जो स्लैब है ये कब से इंप्लीमेंट होगा? ये इंप्लीमेंट होगा अप्रैल ऑनवर्ड्स। तो सर इसका क्या रेलेवेंस रहा? फिर आपको दूसरा लाइन पढ़ना होगा। अक्टूबर से लेके दिसंबर क्वार्टर में आपको ये 35% वाला जो बेनिफिट है वो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ मंथली रिटर्न फाइल हो रहा है। तो जनवरी से अगर आप क्यूआरएमपी में हैं तो दिसंबर की जो आपकी रिटर्न बन रही है उसके अंदर आपको ये चीज ध्यान रखना होगा कि क्या आपने जनवरी महीने में क्यूआरएमपी में सिलेक्शन करा है और आपका कैश पेमेंट दिसंबर महीने में कितना आता है। इसका इंपैक्ट क्या रहेगा? इंपैक्ट ये रहेगा कि 35% की जगह पे 100% ऑफ टैक्स लाइबिलिटी paid by debiting electronic cash ledger if the preceding GSTR 3B was on monthly basis। जी हाँ फ्रेंड्स, आप जनवरी से लेके मार्च क्वार्टर के लिए क्यूआरएमपी में चले गए, आपको पहले और दूसरे महीने के लिए टैक्स पेमेंट करना है। चूंकि दिसंबर महीने की जीएसटीआर 3B क्वार्टरली नहीं थी, ये हमारे पास मंथली फाइल करना है, तो इसीलिए जो दिसंबर महीने का टैक्स कैश में जमा होगा उसका 100% आपको पहले और दूसरे महीने में जमा करना पड़ेगा अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम में जाकर के फिक्स सम मेथड का बेनिफिट लेना चाहते हैं, अगर आपकी लायबिलिटी बनती है।
तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिसंबर महीने की 3B को फाइल करने से पहले आपको यह चीज देख लेना है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बन रही है और अकॉर्डिंगली आप जीएसटीआर क्यूआरएमपी स्कीम जनवरी महीने से जो है सिलेक्शन कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट 31 जनवरी 2021 है। अब दूसरा बड़ा मुद्दा और सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि अगर आपकी प्रीवियस जीएसटीआर 3B में कुछ भी गलती हो गई है अप्रैल से लेके नवंबर महीने में, तो ऐसा आपको ध्यान में रखना चाहिए कि दिसंबर महीने की 3B में उस गलती को रेक्टिफाई कर लीजिए। सेल्स ज्यादा या कम चला गया हो अप्रैल से नवंबर में, तो दिसंबर महीने में या दिसंबर के एंड में जो आप रिटर्न फाइल करेंगे उसमें एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है जनवरी से लेके मार्च में आप क्यूआरएमपी में चले जाएं। तो जब आप क्यूआरएमपी में चले जाएंगे तो इसकी जीएसटीआर 3B फाइल कब होगी? ये होगी अप्रैल 21 में। तो इसके अंदर आपका डेटा रिकंसिलिएशन जो है वो बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। इसीलिए अगर आपकी कोई गलती रह गई है तो वो दिसंबर 20 की जीएसटीआर 3B को फाइल करने से पहले अपना डेटा पूरा अप्रैल महीने से लेके नवंबर महीने का रिकंसाइल कर लीजिए। अगर आप क्वार्टरली में चले गए हैं, अगर आप मंथली में हैं, फिर तो आपको ज्यादा इश्यूज नहीं आएंगे। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट चेंजेस और अपडेट्स जो है जीएसटीआर 3B दिसंबर महीने से रिलेटेड आपको ध्यान में रखना है। अगर आपने अभी तक हमारा 9 और 9C का जो ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 1920 उस पे ज्वाइनिंग नहीं करी है या अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप सीट्स बुक कर सकते हैं। 24 जनवरी 2021 को यानी कि संडे को दिन में 11 बजे से 2 बजे तक ये सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है। जीएसटी प्लेटफॉर्म के सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स के लिए खुशखबरी है, हमारा एप्लीकेशन जल्द ही लॉन्च होने वाला है, जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज क्लासेस जो हैं वो देखने को मिलेंगी। जीएसटी से रिलेटेड टॉपिक वाइज क्लासेस वहां पर रिकॉर्डेड आपके पास अवेलेबल रहेगी ऑन पेड बेसिस, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको जल्द ही दी जाएगी। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जीएसटी प्लेटफॉर्म के नाम से ये एप्लीकेशन आपको मिलेगा। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि जीएसटी के अंदर जो दिसंबर महीने की 3B जानी है उसमें कौन सी बातों का ध्यान रखना है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।